फोटोन क्लासेज चोमू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का पेपर 3 जिसकी बुक है डायनेमिक्स। तो हमने पिछली क्लासों में एक तो हमने अर्य वेग के बारे में पढ़ लिया था और एक अर्य त्वरण के बारे में, एक अनुप्रस्थ वेग के बारे में पढ़ लिया था और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो वही हम मान के चल रहे हैं कि OX क्या है, अपने पास कोई प्रारंभिक रेखा है। O क्या होता है सभी विद्यार्थी जानते हैं, O क्या है, कोई पोल है। अरे ये प्लेन है आपके पास, इस तल में एक कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि t समय पर कण कहाँ आपके पास, बिंदु P पर, और t प्लस डेल्टा t समय पर कण कहाँ है, बिंदु Q पर। बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, r थीटा। ये बातें हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। और Q बिंदु के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वही मान के चल रहे हैं कि कोई कण है आपके पास, वो तल में गति कर रहा है। t समय पर कण की स्थिति कहाँ है, बिंदु P पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r थीटा। और t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति कहाँ है, बिंदु Q पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया था। हम ये भी जानते हैं कि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट r थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, r होगी। ये एंगल क्या होगा आपके पास, थीटा। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट है, वहां से अपन बात करें, ये डिस्टेंस क्या होगी, O से लेकर Q तक की, r प्लस डेल्टा r। और ये एंगल कितना होगा आपके पास, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। थ्योरी लिखाने की आवश्यकता नहीं लग रही, वो ही लिख देना। माना OX क्या है, कोई प्रारंभिक रेखा है, एक कण किसी तल में गति कर रहा है। माना t समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति बिंदु Q पर है। लिख दोगे आप। हम बात कर रहे हैं कोणीय वेग की। तो सबसे पहले मैं कोणीय जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी परिभाषा लिखा देता हूं आपको। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन में रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग। बात परिभाषा समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग क्या होगा, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग को किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। इसको W भी बोल सकते हो वैसे ना। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होगा आपके पास से, जैसे आप क्या लेके चल रहे हो, डेल्टा t समय लेके चल रहे हो आप। देखो वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। जितना समय ले रहे हैं उतने समय का हम क्या देखते हैं, विस्थापन देखते हैं। तो यहां हमने समय क्या लिया, डेल्टा t लिया। डेल्टा t क्यों लिया, वो पिछली क्लासों में मैंने समझा चुका कि क्योंकि P से Q तक जाने में लगा समय कितना आपके पास, डेल्टा t है। तो अपन समय क्या लेके चलेंगे, डेल्टा t। तो डेल्टा t समय का ही हमें क्या देखना पड़ेगा, विस्थापन। या कोणीय वेग पढ़ रहे हो आप, तो कौन सा विस्थापन देखना पड़ेगा आपको, कोणीय विस्थापन। तो आप मेरे को ये बताइए, ये थीटा है, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास, डेल्टा थीटा होगा। तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय क्या आपके पास, डेल्टा t है, डेल्टा t है। तो डेल्टा t समय का कोणीय विस्थापन कितना हुआ आपके पास, डेल्टा थीटा ही हुआ आपके पास। लिख दीजिए आप, एक बार लिखना चाहो तो। समय डेल्टा t ले रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, डेल्टा t समय में कण का कोणीय विस्थापन। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0।
ओमेगा इक्वल क्या आएगा आपके पास, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो डेल्टा टी समय सबको पता है पी से क्यू तक जाने में लगा समय है, तो इस समय का कोणीय विस्थापन क्या आपके पास डेल्टा थीटा है। तो यहां से डेल्टा टी समय का कोणीय विस्थापन कितना है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, डी थीटा अपॉन डी टी। तो याद रखना आपको कि कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। अब हम बात करेंगे कोणीय त्वरण की, तो इसी की भी परिभाषा लिखा देता हूं। जो त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ कोणीय त्वरण क्या होगा, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो लिख दीजिए आप, कोणीय त्वरण क्या होगा आपके पास, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, तो कोणीय वेग क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी है। या आप लिखना चाहो कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, तो कोणीय वेग ओमेगा है, उसके परिवर्तन की दर कैसे निकालोगे आप, डी ओमेगा अपॉन डी टी से निकालोगे आप। ओमेगा की वैल्यू क्या आपके पास, कोणीय वेग की वैल्यू क्या है ओमेगा की, डी थीटा अपॉन डी टी। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये है कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय त्वरण क्या होता है, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए आप, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है अपने चैप्टर कौन सा चल रहा है, डायनेमिक्स का 1.c चल रहा है। यदि आप बुक्स देखना चाहो, सभी को पता है वैसे मैथ में अपन कौन सी बुक पढ़ते हैं, जीपीएच की। कौन सी बुक पढ़ते हैं, जयपुर पब्लिशिंग हाउस। तो जीपीएच की जो बुक है डायनेमिक्स की, उसका कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके 1.c। 1.a और b है वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपनी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो कहां से स्टार्ट है, 1.c से। तो आगे हम टॉपिक की बात करें तो इसके आगे कौन सा टॉपिक है अपने 1.c में, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। हम क्या पढ़ रहे हैं, जो रिलेशन पढ़ेंगे। अब किसमें रिलेशन पढ़ोगे आप, तो लीनियर वेलोसिटी आपके पास, लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग है, एक क्या है एंगुलर वेलोसिटी है कोणीय वेग। इन दोनों में अपन अब क्या पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। क्या संबंध होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में, तो इस बात को समझिए आप। वही मान के चल रहे हैं कि अपने पास OX क्या है, कोई प्रारंभिक रेखा है। OX क्या है, कोई प्रारंभिक रेखा है। एक कण तल में गति कर रहा है। हमने माना t समय पर कण की स्थिति क्या आपके पास बिंदु P पर है। t समय पर कण की स्थिति कहां है, बिंदु P पर है। और बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, r थीटा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है ये डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, r होगी। ये एंगल कितना होगा आपके पास, थीटा होगा। हम बिंदु P पर क्या खींच रहे हैं, इस पर रेखा खींच रहे हैं। याद रखना जो ये स्पर्श रेखा है बिंदु P पर हमने क्या खींच दी, t समय पर कण की स्थिति कहां है, बिंदु P पर है। और P पर हमने क्या खींच दी, एक स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा के अनुदिश जो आपके पास टेंजेंट है, इसके अनुदिश लगने वाला जो वेग होता है उसी को क्या बोला जाता है, रेखीय वेग बोला जाता है। रेखीय वेग को अपन किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल v से। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। रेखीय वेग क्या होता है कि आप बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा खींचोगे
उसके अनुदिश लगने वाली जो वेलोसिटी होती है उसी को क्या बोला जाता है, लीनियर वेलोसिटी बोला जाता है। कोणीय वेग का आपको पता है क्या होता है, डी थीटा अपॉन dt होता है। पिछली क्लासों में मैंने पढ़ाया था जो ओपी रेखा होती है, ओपी रेखा को कौन सी रेखा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पोलर फॉर्म की बात हो रही है। एक चीज नोट करना है, यहाँ कौन सी फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो, कौन सी फॉर्म में ले रहे हो, पोलर फॉर्म में। जब पोलर फॉर्म की बात हो तो जो एक्स एक्स होती है, वैसे एक्स एक्स ही है आपके पास ये, इसको क्या बोला जाता है, प्रारंभिक रेखा बोला जाता है। ओपी को क्या बोला जाता है पोलर फॉर्म में, ध्रुवांतर रेखा। पिछली क्लासों में मैंने पढ़ाया था कि ध्रुवांतर रेखा होती है, उस दिशा को कौन सी दिशा बोला जाता है, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश जो दिशा होती है उस दिशा को क्या बोला जाता है, अरीय दिशा। और ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश लगने वाला वेग कौन सा होता है, अरीय वेग। और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत लगने वाला वेग कौन सा होता है, अनुप्रस्थ वेग। कोई दिक्कत थोड़ी है इधर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, वेग की बात हो रही है, तो इधर कौन सा वेग लगेगा आप बताओ, अरे वेग लगेगा। उसको आप किससे लिखोगे, आर डॉट से। इस रेखा के लंबवत कौन सा वेग लगेगा आपके पास, अनुप्रस्थ वेग लगेगा, उसको आप किससे लिखोगे, आर थीटा डॉट से लिखोगे। थोड़ी सी मैं थ्योरी आपको कम लिखा रहा हूं अभी, देखो आप। अब एक कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे आपके पास V है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी आपके पास द्वैत ध्रुवांतर रेखा होती है, एक क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। जो ध्रुवांतर रेखा और जो स्पर्श रेखा होती है, इनके जो बीच बनने वाला जो कोण होता है, इस कोण को किससे डिनोट करते हैं अपन, फाई से। किससे डिनोट करते हैं अपन, फाई से। मैंने क्या किया, जो आपके पास है स्पर्श रेखा है, इस पर बिंदु ओ से क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। अब इस दूरी को मैंने, इस बिंदु को तो किसे डिनोट कर दिया, m से। इस जो दूरी है उसको मैंने किससे लिख दिया, कैपिटल P से लिख दिया। तो लिख दीजिए रेखीय वेग v को घटकों में वियोजित करने पर ये पिछली क्लासों की बात है। देखो आपको ये चीजें तभी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी जब आप 2 क्लास हो चुकी हैं आपकी डायनेमिक्स की, दोनों क्लासों की आप स्टडी करना। वहां मेरी एक बात आपको समझाई थी कि जब कंपोनेंट्स निकालते हैं, जब घटक निकालते हैं, तो हमेशा क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉस। जैसे आपके पास v ले रहे हैं और v का पड़े, v क्या आपके पास लीनियर वेलोसिटी है। यदि v का अपन इस रेखा के साथ घटक निकालेंगे, यदि v का अपन इसके साथ घटक निकालेंगे तो अपने पास कौन सा वेग आएगा। यदि v का अपन इसके साथ घटक निकालेंगे तो ये कौन सा वेग है, अरीय वेग है, तो अपने पास क्या आएगा, अरीय वेग। जैसे v है, कंपोनेंट्स वगैरह निकालते हैं तो क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। v है वो अरीय वेग के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो v cos फाई इक्वल क्या आएगा आपके पास, आर डॉट। दोबारा से समझिए, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो ये कितना आएगा आपके पास, 90 माइनस फाई। यदि v है और v का इसके साथ घटक निकालेंगे, v क्या है, वेग है, इस वेग का अपन इस दिशा में घटक निकालेंगे तो अपने पास क्या निकलेगा, अनुप्रस्थ वेग निकलेगा। तो घटक निकालते हैं तो क्या लेते हैं, कॉस। एंगल कितना है आपके पास, v का इसके साथ कंपोनेंट्स निकाल रहे हो तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस फाई। तो ये किसका मान आएगा आपके पास, आर थीटा डॉट का। तो कुछ बातों को आप समझिए। देखो जैसे आपके पास ये त्वरण होता, मान लीजिए आपके पास ये कौन सी दिशा होती है, अरीय दिशा। ये कौन सी दिशा होती है, अनुप्रस्थ दिशा। जब आपके पास ये त्वरण होता तो यदि अपने इस त्वरण का इसके साथ घटक निकालते तो कौन सा त्वरण निकलता, अरीय त्वरण। यदि त्वरण का अपने इसके साथ घटक निकालते तो कौन सा त्वरण निकलता, अनुप्रस्थ त्वरण। अब वेग है तो वेग का अपन इसके साथ घटक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अरीय वेग। वेग v का इसके साथ घटक निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, अनुप्रस्थ वेग के बराबर होगा। घटक कैसे निकालते हैं, याद रखना, कोस लेते हैं।
अब इसके साथ घटक निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कोस लेना है, v इसके साथ एंगल कितना बना रहा है वो लिख दो। तो v cos फाई का मान किसके बराबर आ गया, r डॉट के बराबर। और v cos 90 माइनस फाई का मान किसके बराबर आ गया, r थीटा डॉट के बराबर आ गया। तो आगे सॉल्व कर दीजिए। यहां से क्या आएगा आपके पास, cos 90 माइनस फाई क्या होता है, v sin फाई इक्वल क्या आएगा आपके पास, r थीटा डॉट। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपके पास, सेकंड। हमें किस में समझ निकालना है बताओ आप, एक तो v में निकालना है और एक थीटा डॉट में। थीटा डॉट आपको पता है ना क्या है, थीटा डॉट क्या होता है, थीटा डॉट क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। तो v और थीटा डॉट में संबंध आ चुका आपके पास है, किस में संबंध आ चुका, रेखीय वेग v और कोणीय वेग में संबंध आ चुका। लेकिन हमें इसको आगे भी सॉल्व करना है। जैसे हम यहाँ त्रिभुज लेके चल रहे हैं, त्रिभुज POM में, क्योंकि हमने फाई वगैरह क्या माना है, मन से माना है, तो इनकी वैल्यू पुट करनी है अपने को। तो त्रिभुज POM की बात करें तो त्रिभुज POM में आप बताइए साइन फाई किसके इक्वल आएगा आपके पास। सब जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। आपने यहां से लंबी डाला है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण बच गया, वो क्या होगा आपके पास, आधा होगा। तो साइन फाई क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, लंब कौन सा होगा, यहाँ P होगा, और कर्ण कौन सा होगा आपके पास, R होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, समीकरण 2 और 3 से क्या होगा आपके पास, v इक्वल साइन फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास क्या है, P अपॉन R इक्वल क्या आएगा आपके पास, R थीटा डॉट, या थीटा डॉट इक्वल क्या आ चुका, VP अपॉन R स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, ये क्या होता है आपके पास, रेखीय वेग v और कोणीय वेग थीटा डॉट में क्या होता है, एक संबंध होता है। इस चीज को आप समझना। ओके, तो ये अपने 1.c चैप्टर का क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, क्वेश्चन वगैरह के बारे में बात करेंगे। 1.c का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, समझिए आप। यदि एक कण ए त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर गमन करता है तो वृत्त के केंद्र को ध्रुव मानते हुए क्या लिखिए आप, अरे वेग लिखिए। आपके पास कोई कण है और वो क्या कर रहा है, ए त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, उसकी परिधि पर गमन कर रहा है, और हमें क्या करना है, प्रश्न बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र को क्या मानना है, पोल मानना है। तो हमने इसको तो क्या मान लिया, ध्रुव मान लिया केंद्र को। तो OX को क्या मान लिया हमने, कोई प्रारंभिक रेखा। वही है, कण T समय पर कहां होगा आपके पास बिंदु, हमने वो मान लिया कि कण T समय पर कहां है, बिंदु P पर है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ जो आपके पास रेडियस है वो किसके इक्वल है बताओ आप। यहाँ आपके पास जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास, a है। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, a थीटा होंगे। हमने मान लिया कि कण T समय पर कहां है आपके पास, T समय पर तो बिंदु P पर है, T प्लस डेल्टा T समय पर कण कहां है, हमने मान लिया बिंदु Q पर है। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a थीटा प्लस डेल्टा थीटा। एक चीज नोट कर लेना, क्योंकि रेडियस है तो यहां भी a होगा, यहां भी a होगा, यहां भी क्या होगा, a होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है आपके पास, a दे रखी है। अरे जो कण है वो वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है ऐसे, तो t समय पर यहां है कण, और t प्लस डेल्टा t समय पर कण कहां है, बिंदु Q पर है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थीटा होगा आपके पास, ये कितना होगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा, ये कितना होगा आपके पास, डेल्टा थीटा। तो मैं नॉर्मल समझा देता हूं आपको। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, अरे वेग याद करना है। अरे वेग क्या होता है, dr अपॉन dt। यहाँ जो r का मान है वो कितना है, r की वैल्यू क्या आपके पास, यहाँ a है। r की वैल्यू कितनी है आपके पास, a हो गया, r की वैल्यू p r थीटा बोलते हैं। अब r की जगह आपके पास कण है वो वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है, तो O से यहाँ परिधि की दूरी कितनी होगी आपके पास, त्रिज्या के बराबर होगी, वो a है। यहाँ r की वैल्यू कितनी है आपके पास, a है। और सबको पता है रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। आगे देखिए आप, जो 1.c है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपकी, किसी कण के अरे तथा अनुप्रस्थ वेग
लेमड़ा आर तथा क्या है, म्यू थीटा है। इसका पद ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि अर्य तथा अनुप्रस्थ आवरण ये होंगे। तो हम बात कर रहे हैं, आपके पास एक तो अर्य वेग दे रखा है, अर्य वेग कितना है, लेमड़ा आर। तो थोड़ा सा मैं थ्योरी कम लिखा रहा हूं अभी। तो अर्य वेग कितना आपके पास, अर्य वेग को किससे लिखते हैं, डी आर अपॉन डी टी से। और डी आर अपॉन डी टी जो अर्य वेग है यहाँ क्या है, लेमड़ा आर है। एक आपके पास अनुप्रस्थ वेग दे रखा है, अनुप्रस्थ वेग को अपन किससे लिखते हैं, आर डी थीटा अपॉन डी टी से। उसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, म्यू थीटा दे रखी है। हमें क्या निकालना है, इसका पथ ज्ञात करो। देखो यहाँ हम पथ की बात करेंगे तो जो यहाँ पथ का समीकरण वो किसके पदों में आएगा, एक्स वाई के पदों में तो आएगा नहीं, क्योंकि अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग के मान किसके फॉर्म में होते हैं, आर थीटा की टर्म में होते हैं। तो जो पथ का समीकरण है वो किसके रूप में आएगा आपके पास, आर थीटा के रूप में आएगा। तो हमें पथ ज्ञात करना है। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें एक आर और थीटा के रूप में क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। तो आर और थीटा के रूप में हमें समीकरण प्राप्त करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आएगा, डी आर अपॉन आर डी थीटा। और यहां से क्या आएगा, भाग दोगे आप तो लेमड़ा आर अपॉन क्या आएगा आपके पास, म्यू थीटा, ये आएगा आपके पास। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि भाग दोगे ना तो dt से dt क्या होगा, कैंसिल होगा। सॉल्व करना है तो डी आर अपॉन, सॉल्व करना आप जानते होंगे, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ dr के साथ आपको कौन से पद लेने पड़ेंगे, r वाले, और d थीटा के साथ कौन से पद लेने पड़ेंगे, थीटा वाले। तो r को इधर लेके आएंगे तो आर स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, लेमड़ा अपॉन म्यू और 1 अपॉन थीटा डी थीटा, डी थीटा ऊपर जाएगा। देखो यार लेमड़ा और म्यू क्या आपके पास कांस्टेंट है। इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का क्या करोगे, समाकलन। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, -1 अपॉन आर। लेमड़ा अपॉन म्यू 1 अपॉन थीटा का समाकलन क्या होता है, log थीटा, और प्लस का क्या आ गया, यह पथ का क्या आपके पास समीकरण है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब आगे चर्चा, या आपको खुद को फाइंड करना है अर्य तथा अनुप्रस्थ आवरण। आगे हमें और सॉल्व करना है कि अर्य आवरण की वैल्यू फाइंड करनी है ये, और अनुप्रस्थ आवरण का मान क्या निकालना आपको ये। तो मैंने आपको अर्य आवरण और अनुप्रस्थ आवरण के फॉर्मूले लिखाए थे, वहां आपको यहां से वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो आप कोशिश कीजिए, यदि नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।